अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका स्पेशल शाप देख रहे हैं अबाउट डिजिटल यूट्यूब चैनल हमारा फेसबुक पेज। आपने हमारी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुनासिब समझिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, मैंने काफ़ी अरसे से पॉलिटिकल वीडियोस बनाना छोड़ी हुई थी, लेकिन कुछ डेवलपमेंट हुई है जो मैं आपको बताना चाहता था। 3 बातें मैं आपको बताऊंगा इस शॉर्ट सी वीडियो में। पहली, इमरान खान ने रमज़ान का एक पैकेज दिया है, वो क्या है। दूसरी, इमरान खान ने डायरेक्ट कहा है कि मैं गरीब लोगों के अकाउंट में पैसे दूंगा, उसका क्या मतलब है। और तीसरी, इमरान खान साहब ने पहले 1500 फ्लैट जो हैं वो इनागोरेट कर दिए हैं 17 तारीख को, मोरखा 17 मार्च 2021, और गरीब लोगों को दे दिए गए हैं और उस प्रोजेक्ट पे काम चालू है। तो इस हवाले से मैं कुछ डिटेल दूंगा आपको। जनाब, सबसे पहले इमरान खान ने एक रमज़ान पैकेज का कहा है। रमज़ान पैकेज पहले भी दिया जाता था, शहबाज शरीफ साहब के दौर में बहुत ही इसमें काम होता था। यानी हर शहर में गली मोहल्ले में रमज़ान बाज़ार लगते थे, वहाँ पे लोग जाते थे, जाके ख़रीदारी करते थे सस्ती। यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर सामान जाता था जो कि सस्ते दामों में मिलता था। लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर मसला ये होता था कि जो बड़े बड़े दुकानदार हैं, ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, वो जाते थे वहाँ से सामान बल्क में उठा के फिर अपनी दुकानों पे लाके महंगा बेचते थे। तो इसलिए इस दफ़ा फ़ैसला किया गया कि यूटिलिटी स्टोर को देने के बजाय हम हर शहर में इलाके के एतबार से बाज़ार बनाएंगे। फ्राइडे को स्पेशली होगा और हर दिन पूरे रमज़ान में होगा वो बाज़ार, जिसमें कि लोग जाके अपनी पसंद की चीज़ें जो भी उनको चाहिए वो सस्ते दामों ख़रीद सकते हैं मार्केट से रिटेल रेट के अलावा। अच्छा, उसके बाद जनाब कहा ये जा रहा है कि हो सकता है कि अगर ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ तो इस तरह के बाज़ार रमज़ान के बाद भी चलते रहेंगे। और इसमें जो एक स्पेशल चीज़ है वो ये है कि जो किसान हैं हमारे भाई, वो अपना सामान डायरेक्ट ला के उन बाज़ारों में बेच सकेंगे कंज्यूमर को, यानी बीच में किसी और को शामिल किए बगैर। सपोज़ गंदम है, मिसाल के तौर पे चीनी है, या इस तरह की कोई और चीज़ है, तो वो बल्क में लाएंगे, उस बाज़ार में बैठेंगे और रेट के ऊपर वो डायरेक्ट कंज्यूमर के हाथ में दे देंगे, रादर दैन के किसान से पहले एक इन्वेस्टर ख़रीदे, फिर वो अपना मार्जिन रख के आगे दुकानदार को बेचे और फिर आपको मिले। तो वो डायरेक्ट किसान और लोगों के दरमियान कॉन्टैक्ट का एक ज़रिया बनेगा, ये बताया जा रहा है। आई होप ऐसा हो। अगर ऐसा होता है तो ये एक अच्छी पॉजिटिव बात है। अच्छा जनाब, इमरान खान साहब ने एक और भी बात की है कि मेरा इरादा है कि मैं लोगों के अकाउंट में पैसे दूंगा। अब इसका मतलब आप ये ना समझें बिल्कुल कि हर किसी के अकाउंट में जो है वो हर महीने के 50-50 हज़ार आएंगे, ऐसा नहीं है। इसका एक कैलकुलेशन का फार्मूला होगा। फार्मूले में वो ये करेंगे कि 2018 के जो चीज़ों के रेट थे, उस वक़्त के रेट के हिसाब से और अब के रेट में जितना फ़र्क है, वो जो डिफ़रेंस है वो आपको दिया जाएगा। मकसद ये हुआ कि मिसाल के तौर पे 2018 में घी था ₹200 किलो और अब है ₹280 किलो। तो वो कैलकुलेट करेंगे कि एक 4 लोगों के घर में कितना घी पर मंथ यूज़ होता है। जितना डिफ़रेंस आ रहा है कीमत में वो, इसी तरह से आटा, चीनी, दालें, जो बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ हैं, उनका डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। यानी जब इनकी गवर्नमेंट आई 18 में, तब और अब के दरमियान फ़र्क, और वो जो फ़र्क होगा वो डायरेक्ट लोगों को उनके अकाउंट में भेजने का इरादा है। जिस तरह इन्होंने 12-12 हज़ार रुपये कोरोना के सिस्टम में दिए थे, तो वो हाथ में दिए थे, अब इनका इरादा है कि भाई अकाउंट ये देंगे। तो अब ऐसा होता है, अच्छी बात है। मैं ये नहीं कहता कि ये बहुत बड़ी बात है कोई, क्योंकि बहुत बड़ी अमाउंट नहीं मिलेगी, ज़ाहिर सी बात है। 4 या 5 लोगों के घर को अगर 4,000 भी मिलता है महीने का, 3,000 भी मिलता है, ये बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं मानता हूँ। लेकिन एटलीस्ट ये उससे बेहतर है कि कुछ ना हो, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये एक शुरुआती ये इनिशिएटिव है। इमरान खान ने हमेशा नहीं रहना, पीटीआई ने हमेशा नहीं रहना। लेकिन क्या होगा कि अगर ये एक रीत बन गई, एक सिस्टम इस तरह का पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हो गया, तो जो आगे आने वाली गवर्नमेंट्स होंगी वो इसको ख़त्म नहीं, रिवोक नहीं कर सकेंगी। उनको इसमें बेहतरी, इम्प्रूवमेंट या और पैसा तो दे सकते हैं, पर वो उसको कैंसिल नहीं कर सकते। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। अच्छा जनाब, उसके बाद इमरान खान साहब ने 1500 फ्लैट जो हैं उनकी, यूँ समझिए कि तकरीबन 6 महीने पहले संग बुनियाद रखी थी और वो कंप्लीट हो गए हैं और वो गरीबों को दिए गए हैं। उसकी बड़ी वीडियोस बनी, तस्वीरें बनी। सोशल मीडिया का अलमिया ये है कि वहाँ पे कुछ लोग इसके साइड ले रहे थे, कुछ इसके इख्तलाफ भी कर रहे थे इससे। कुछ लोग कह रहे थे कि ये प्रोजेक्ट तो नवाज़ शरीफ का है, कुछ कह रहे थे कि जरदारी का। भाई मैं ये कहता हूँ, नवाज़ का है, जरदारी का है या इमरान का है, इन तीनों ने अपनी जेब से आपको कुछ नहीं दिया। जो दिया आपके मुल्क के ख़जाने से दिया, आपके टैक्सेस के पैसों से दिया। सवाल ये है कि दिया, एक बंदे अगर आपको दे रहा है 100 रुपये और एक बंदा आपको दे रहा है 1000 रुपये, वो दोनों में से कुछ भी अपनी जेब से नहीं दे रहा। सवाल ये है कि जो 100 रुपये दे रहा है वो उसके टाइम में बहुत अच्छी बात थी, हमें उसकी भी तारीफ़ करनी चाहिए। लेकिन जो 1000 रुपये दे रहा है, आप उसकी भी तारीफ़ करें, क्योंकि उसके पास चांस मौजूद है कि वो आपको पहले की तरह 100 रुपये का लॉलीपॉप दे के बाकी 900 अपनी जेब में डाल सकता है। उसके ऊपर पॉसिबिलिटी है, पर वो ऐसा नहीं कर रहा, वो आपको दे रहा है। ये एक पॉजिटिव बात है। और जिसका जो क्रेडिट है उसको देना चाहिए, रिस्पेक्टिव ऑफ के उसमें उसने किक बैक खाया या वट एवर, वो फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो जिसकी अच्छी चीज़ और क्रेडिट है वो देना चाहिए। मेरी अपनी पर्सनल राय और सोच ये है, आप मुझसे इख्तलाफ कर सकते हैं। तो जनाब, ये थी छोटी सी वीडियो। अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी सपोर्ट मिलती है तो हमें बड़ी खुशी होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।